चरित विशाल सुपावन, दिन दिन सरस सुएत बढ़ावन। शोक समाज साज दुख सिंधु, डूबत जीव मोह वशयंदु। संत अलौकिक कोई कोई ऐसे, ज्ञान यान रचि कृपा करे से। भारत भव्य सुमंगल देशु, जय लित शुचि उत्तर परदेशु। तेई में जनपद बाराबंकी, है प्रसिद्ध सजन संतन की। सात तहसील फतेहपुर जानो, ग्राम्य सरैया माद पिछानो। पालन पोषण रचताहि, जन्म बयोड परपुर माही। सीताराम नाम पीतो केरो, मातु बड़ी सुमति तेरो। सीताराम रमेश आधारे, देखी सुलक्षण शिशुनि पियारे। 1942 संवत, जन्म काल कई दिन यथावत। सन 1885, विश्व विशाल दिनेश प्रकाशी। मास कार्तिक पूर्णिमा, चंद्रोदय शुचिकाल। संवत 1942, प्रकट संत विशाल। प्रकट संत विशाल। रघुबर स्वामी बोधक देवा, शंका समाधान सब देवा। जानी आपनो शरण आधारा, हीरा मंत्र दिए तक सारा। कछु दिन साधन संयम कीने, संत वेश गुरुवर दीने। नाम विशाल धारे समझाए, जस विशाल तस गुण गईलायो। भवयान मुक्ति द्वार अरु सतनिष्ठा सदग्रंथ। नियम रचना किए गुरु कबीर के पंथ। त्याग तपस्या युक्त है 92 वर्ष व्यतीत। जिनका जीवन
11 बजे होते प्रातः काल संवत 33 साल सदुई तन तज शांत विशाल बंधन करता हूँ प्रथम परक प्रकाश कबीर पुनित पीछे जो हुए संत पार की धीर संत पार की धीर सबई ल्याऊं पद पंकज बंदी छोर विशाल देव पद पाऊं प्रेम रज करिए कृपा कटाक्ष मिटाए करुणा क्रंदन भरिए उल्लास दास की आंख तेरे सरोवर पानी न धर्म तपत न बड़ा तोड़ एक कहूँगा जिंदा कहे कबीर के उदित समान दे नहीं हुए हमारे जान निश्चित ही आज उसी आधार भूमि पे आपका ये कवि सम्मेलन होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वहाँ के रानी के सिंहासन में जला बिल्ली गंभीर हुई बिल्ली ने कहा बहन ठीक उसी सिंहासन पर वो हीरा को जला हुआ था लेकिन उसी सिंहासन के नीचे एक चूहा बैठा था मैं हीरा न दे करके चूहा देखती रह गई और पूरी मेरी जिंदगी पूरा जो समय था वो हीरा न दे करके चूहा देखने में ही लगा रहा। इस कहानी का मतलब यह है कि हम कोठी बंगला कार बनाने में चूहा की जिंदगी ये जो लोग बच्चे अगर टहल रहे हैं कोई अगर खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो आगे बैठ जाए क्योंकि कभी सम्मेलन थोड़ा सत्संग से अलग ढंग का कार्यक्रम है इसमें आपको तालियां भी बजानी पड़ेगी आपको कभी की बात समझनी पड़ेगी और कभी थोड़ा धार्मिक अपने प्रवचन से हट करके समाज की राजनीति की भी बात करेगा आपके समाज में क्या घट रहा है आपके क्षेत्र में क्या घट रहा है मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे बीच में हमारे हमारे मंच पर आने की हमारे गौरव जी इंद्र कुमार जैन जी जो हीरो हांडा एजेंसी के सर्वेसर्वा हैं हमारे मंच पर आ रहे हैं हम स्वागत करते हैं एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं उनके स्वागत में अभिनंदन में आनंद की तालियां हो और कविता का एक आनंद हो कविता का एक महोत्सव हो निश्चित ही कवि सम्मेलन चले दाहिनी ओर उपस्थित संत समाज का कोषात्मक वंदन अभिनंदन करता हूँ। सुनिएगा 4 पंक्तियां लेता हूँ। एक गुड़िया बैठ जाओ। हाँ एक बार तालियां बजा दीजिए सब लोग थोड़ा कविता कविता क्या है कविता मैं बहुत कुछ बोल गया लेकिन मित्रों जब हम देखते हैं बात का माहौल देखते हैं तब देखते हैं कि कविता बदल गए हैं कुकुर मुला है अच्छा लेकिन फिर भी तमाम बातें कहनी पड़ती है इस तरह की मजबूरी में कहनी पड़ती है हमारे देश की मुखिया हमारे प्रदेश की मुखिया है देखिएगा 4 पंक्तियां देता हूँ कि है दीन कमरा सोमा की सोहई दवा कमीशन खड़ा पूछ से हलामत मलाई खात है मुंह चाट चाट के मुटान जात है हाथ पांव जोड़ जोड़ पद पाएंगे नारियल खरंगा प्रधान खाएंगे कलियारा कागज को पास होई दवा और देश का विकास सत्यानाश होई बिना है निगाह गेरी का दिखे धीरे धीरे बड़े बड़े पठान पटिए जौन बच्चे उमा घड़ियाल होते हैं मछली बताई बाबू लाऊ नसे हैं जातन में पास पाई पास होगा और देश का विकास सत्यानाश होगा विशाल है विशाल साहिब को नमन महिमा अति विशाल है रीति 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 सदा सदाचार चाल है बुद्ध की तलवार धार क्षमा की ढाल है बुद्ध और कबीर से चिंतन में विशाल है कर्मठ किसान कुल क्रांतिकारी लाल है और प्रतिभा से ऊंचा भारत भाग
विशाल है, अलौकिक है आत्मज्ञान, भारत की विशाल है। विशाल किस तरह के साहेब रखवाल है, इसीलिए इलाकाई किसान खुशहाल है। शाह के उत्साह से स्मारक हुआ विशाल है, बड़े हैं विशाल साहेब और भक्त भी विशाल है। सत्य सदाचार है, जड़ चेतन का विवेचन हंस नीर चीर है। सुख समृद्ध द्रव्य है, मानवता का मेल है, पूर्वज है परम पूजनीय, जन शरण देव है। भगवान के मानंद हो, दो दिन का खेल है, मैं कौन क्या कहूँ। पटेल जी ने संत विशाल देव महाराज जी के चरणों में अपनी कविता अर्पित की। निश्चित ही बहुत अच्छी कविता थी, आप सब लोगों ने बड़े ढंग से सुना। और आइए सीधे सीधे इस मंच को राष्ट्र और समाज को जोड़ने के लिए दीन का तेवर देने के लिए निश्चित ही ऊंचाइयों पर है। देश और समाज को जागृत करने की बात है। हमारे समाज में जो इतनी टूटन और जो हमारे देश में जो तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं कई राजनेता कर रहे हैं, कई हमारे समाज में जो टूटन हो रही है, घुटन हो रही है, उसको अच्छे ढंग से निश्चित ही जो कबीर साहब की जो परंपरा हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे हस्ताक्षर हमारे एक मित्र हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, 4 पंक्तियां उन्होंने लिखी कि मंदिर और मस्जिद के लिए कौन लोग झगड़ा करते हैं, जिनका मंदिर और मस्जिद से कोई लेना देना नहीं होता। 4 पंक्तियों में मैं बताता हूँ, सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि नमाजी भी नहीं है जो, नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है, नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वही मंदिर व मस्जिद के लिए गमगीन करते हैं। नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वही मंदिर व मस्जिद के लिए गमगीन करते हैं। कवि को आप सुनिए, शिव कुमार व्यास। जो करने के लिए और बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्षणों में से कुछ क्षण निकाल के हमारे बीच में आए माननीय बुनियादी पूर्व जानते भी हैं, आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हैं, हमारे क्षेत्र के हम बड़े आदर और सम्मान के साथ आपका स्वागत करते हैं। और पुनः एक बार पूरे पंडाल भवन से कहा, क्योंकि मैं कवियों को बहुत समझता हूँ, बहुत बार सम्मेलनों में जाता रहता हूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया है कि हम सभी कवियों को सुन पाए। वो आज कभी आज हम पूरी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ समय पे आ गए हैं और हम चाहेंगे कि पूरा कर सकें। आज मौका हमारे पास भी उन्हें साथ को सुनाएंगे और उन्हें साथ के पास भी मौका है कि देश के जाने माने कवि जिनको मित्रों आप लोगों ने टेलीविजन रेडियो में सुना है, दादा राम किशोर तिवारी संचालन मंच पर बैठे हैं, ये वास्तव में इस तपोभूमि का सौभाग्य है जो इस तपोभूमि को ऐसे हस्ताक्षर प्राप्त हुए। तमाम निवेदन आदरणीय शंकर शिरोमणि संत दास साहब हम लोगों ने रचाया है जगत उसने जल में थल बना करके, अगर इच्छा करे तो जल तो थलवा थल को जल करके। जो बात कहें विशाल देव साहब के बारे में जानते हैं, क्षण के माध्यम से सुने। अब मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, भाई माला या तो कविता का आह्वान करें या तो 20 मुद्दों में बात करना, सिर्फ कविता सुने तब तो कविता करेगा। और बातचीत कवि पंथ के महान साधक क्षमाशील ज्ञान भावना के बेमिसाल थे, बाल ब्रह्मचारी रोज तेज पलधारियों, झूठे दुष्ट पोला पंथियों के लिए कान थे, जफरपुर के निवासी सीताराम जी के लाल बाबा जी विशाल थे, सीताराम जी के लाल बाबा जी विशाल थे, सीताराम जी के लाल बाबा जी विशाल थे। हमारे बहुत अच्छा चल रहा है हमने अपने आप एक दूसरे से मिले हुए, क्योंकि ये सगे भाई हैं, परंपरा और पत्रकार इनको अपन अलग नहीं मान सकते, क्योंकि कहा जाता है कि देश का चौथा स्तंभ होता है परंपरा, वो चाहे पत्रकार हो तो चाहे कवि। अगर देश आज इन बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, अगर कहीं से कुछ रुकावट है जिससे कहीं कोई अंकुश लगा सकता है तो सिर्फ पत्रकार लगा सकता है। क्या करते हैं इनको निवेदन करना चाहता हूँ, परंपराओं को पत्रकारों को
शोभन, क्योंकि मैं जानता हूँ हिंदुस्तान के हर ये अच्छा धाम को तोड़ा गिराया कौन है काशी में? ये अच्छा धाम को तोड़ा गिराया कौन है काशी में? न जाने क्या रुकावट आ रही है काशी में। अच्छा धाम को तोड़ा गिराया कौन है काशी में? न जाने क्या रुकावट आ रही है काशी में। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ो, राज करता तुम, हम उसके बाद को मारेंगे अब गुजरता हाथी में। कैसे काम चलने वाला है नहीं चलने वाला है, याद करें मैं तो इस बात को बोल दो और छंद सुनिए। दिमाग खाने वाला परमार करना एकत्र, मैं छंद नहीं दादा, मैं निकाल दिमाग खाने वाला परमार करना एकत्र और पैरों से बात करना भी छोड़। अच्छा है, मार खाने का परमार करना एकत्र और पैरों से बात करना भी छोड़ दो और इसका जवाब आप से देने वाला भाव अपने दिलों के कष्ट पर जोड़ दो। ये तब संभव है कि अगर जवानों के हाथों में कोई सुतली सेठा होता, अगर जवानों के हाथों में कोई सुतली सेठा होता तो पाकिस्तानी चूहा हमसे कभी नहीं ऐसा। यहाँ नौजवान भाई जितने बैठे हैं उनको तुरंत ताली बजाना चाहिए, क्योंकि मैं कहता नौजवानों के लिए ही बनता हूँ। सब नौजवान आपको नौजवान समझता हूँ, अगर नौजवान समझते तो ताली बजाएं और तुम क्या सुने। अगर जवानों के हाथों में कोई सुतली सेठा होता तो पाकिस्तानी चूहा हमसे कभी नहीं ऐसा। बात नहीं अमेरिका की थी, बात नहीं अमेरिका की थी, दादागिरी न चल पाती। एक सत्ता में आज कोई एक लोग खुश बैठा होगा, एक सत्ता में आज कोई एक लोग। और अभी उस परिस्थिति में नहीं पहुंचे हैं, पहुंचाने का कार्य हमारा, लेकिन उसके पहले सुधारने का काम होता है कि देश का जो नेतृत्व करते हैं उनसे 4 बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पंक्तियां मेरे लिए तंबाकू बना रहे हो कि या तो किसी मेले में जेब गति वही डाल के हाथों बचा रहे हो, कुछ दीजिए ताली बजा के प्रमाण में जिंदा बचे हो कि जा रहे हो। हरे ध्यान सुनोगे जो ताली बजा के आनंद बड़ा सुख पाओगे, और यदि ताली न कोई बजाओगे तो परिणाम को पछताओ। इस जन्म में पूरा शरीर मिला, उस जन्म में पूरा न पाओगे, और ऐसा का विश्राप लगेगा तुम्हें जिंदगी भर ताली बजाओ। और अभी नेताओं की तमाम बात कर रहे थे, नेता ऐसे वैसे, अगर हम लोग गलत नेता चुन के भेज देते तो अपनी गलती नहीं देते, लेकिन हम भी तो जिम्मेदार हैं। और 2 महीना पर 4 बार हरामे के दंड पे लिए का हिसाब होता है बम्बा। 2 महीना पर 4 बार हरामे के दंड पे लिए का हिसाब होता है बम्बा। रामचंद्र का मुद्दा उछला तो कुछ लोग कह रहे थे करुणा निधि की आंखें फोड़ देंगे, एक आंख दूसरी भी फोड़ देंगे, लेकिन हाथ हाथ से कभी 4 पंक्तियां करुणा निधि को ऊपर रहे देखिएगा कि जौनी लायक करुणा निधि है उनका वैसा सम्मान चाहिए, जौनी लायक करुणा निधि है उनका वैसा सम्मान चाहिए, और सत्ता के महिमा जोड़ भरे हैं जोड़ हुए का सम्मान चाहिए। जो हिंदुस्तान में बहुत रह चुके इनका अब शमशान चाहिए, और राम सेतु में उल्टा टांग का दूसरे जूता दान चाहिए। शिक्षा मित्र भाई पतिधारी से रोज भावत है कि पत्नी जब से शिक्षा मित्र भाई पतिधारी से रोज भावत है, और छोड़ी के काम जरूरी सब रोज दौलत भागत आवत है। कहो देर सवेर जो होए लगे खुद चाय पराठा बनावत है, और पत्नी स्कूल में मौज लिए घर में पति पुत खिलावत है। हुआ था तो कुछ लोग कह रहे थे कि अटल जी की जोड़ी मैत्री जी के साथ बिल्कुल हीरो जैसे लगती है, सोमनाथ कल्याण जोड़ी बहुत जम के सोनिया मनमोहन की जोड़ी बिल्कुल हीरो जैसे लगती है। लेकिन यहाँ किसान परिवार
परिवार से जुड़े लोग बैठे आलू का खेत बोलते बिल्कुल जोत उड़ा के बराबर करके बोलते हैं। उसे कांग्रेस पार्टी में सोनिया बिल्कुल आलू के खेत की तरह ढील लगाई मनमोहन में कासा तना है किया तो सोनिया गांधी लगाई मनमोहन में के कासा तना है और एक तो कोयल की है सर कौवा की भाषा तना है सुनाए पीतल की कैची और कल्याण कमानी गरासा तना है और दादी जले दी है मायावती अटल जी सुखानी बता से झगड़ा होता कैसे होता है 4 पंक्तियां देखिएगा कि पत्नी भाई प्रधान पति जी दिन भर मौज उड़ावे पत्नी भाई प्रधान पति जी दिन भर मौज उड़ावे और घर में झारे राग लौटे सारी घरे काम है कि प्रधानी नो पति देव मां भिड़िया बिगड़ी प्रधान पति से नहीं प्रधानी बड़ी जोर से बिगड़ी कि फर्जी राग दिखाए कि फर्जी राग दिखाए रहे ना अकिल हो गए गुम प्रधानी हम पद हमारा राग बिगड़ी हो तुम किया तुम्हारे तरीका ना मनबा ना खाइबा गम घरमा भाई का फूट खिलाओ भाग बजे हम और भरा गेरे दोनों जबर आओ ये थे बौखल जी अपनी बौखलाहट से हमारे बीच में थे चूंकि समय का माननीय दुनिया जी जो कि आपके ही क्षेत्र के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की देखभाल कर चुके हैं। विकास दीप प्रज्वलित किया जाएगा, इसके बाद आगे कार्यक्रम फिर सूचना दी जाएगी। ज्वलन करते हुए दीप अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। भारतीय संस्कृति में तमसो मां ज्योतिर्गमय की अवधारणा बहुत पुरानी है। हमारे वैदिक साहित्य से लेकर के अधुनातन साहित्य तक दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। अकर्तव्य ध्वन से इस दीप प्रज्वलन के साक्षी बनते हैं और जोरदार तालियां बजा करके इस कार्यक्रम में अपने सहभागिता दर्ज करते हैं। श्री पुनिया साहब समय को देखते हुए और व्यवस्था को देखते हुए कुछ संकीर्णता से कार्यक्रम संपादित किए जाने का लक्ष्य है, क्योंकि विचारों को सुनना निकट तथा दूर भारत के कोने कोने से और उत्तर प्रदेश के अंतर जिलों से हितधारी भी हैं। इन सब का ख्याल रखते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और समय को ध्यान देते हुए। तो अब हमारे पास जो है 1 बज गया है और 2 बजे का टाइम दिया गया था। क्या है आप लोग विचार सुनेंगे। हम चाहेंगे कि अन्य कवियों का किसी और समय में फिर सुना जाएगा, इसी तब उनके प्रांगण में अधिक से अधिक जो है समय दे करके पूरा स्वागत होगा, पूरे विचार सुने जाएंगे। लेकिन इस समय को देखते हुए माननीय दुनिया जी से हम निवेदन करते हैं जनता की भक्तों की आकांक्षाओं को साथ लेकर के जन्मदिन के अवसर पर संत अच्छा देव साहब ने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान दिया। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में कहा। मैं तो यहाँ पर संत घरों का आशीर्वाद लेने आया था और आशीर्वाद लेने मैं रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ सर अपने आप को इतना श्रेष्ठता के पात्र नहीं मानता। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि प्रवचन हो उसको मैं सुनूं, इत्मीनान से बैठूं। आपका बहुत आभारी हूं। संत विशाल देव साहब का जन्मदिन पर ये जो इनकी तपोस्थली है, यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है और हम इसके माध्यम से एक प्रेरणा लेके जाते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ जो सामाजिक बुराइयां हैं, छुआछूत के विरुद्ध, नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाकर लोगों को संदेश दिया कि जो सही रास्ते पर चले
सन्मार्ग को चले, गलत रास्ते को छोड़े। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैं स्वयं भी इसका साक्षी हूं कि हम अपने दादा का नाम जानते हैं, दादा के दादा का नाम, तो ऐसे महान संत कभी दिवंगत नहीं होते, कभी यहाँ से दुनिया से जाते नहीं, वो हमेशा मौजूद रहते हैं। और यहाँ इस स्थली पर तो इनके जर्रे जर्रे में उनकी खुशबू है, ये उनकी तपोस्थली है, ये उनकी कार्यस्थली है, और इसमें यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं। मुझे ऐसा यकीन है मात्र यहाँ पर आगमन से और यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने से उसका कल्याण होना अवश्य है। बहुत आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दो धाराएं हैं सब जगह, एक अच्छाई के रास्ते पर चलने वाली, एक खराब रास्ते पे, गलत रास्ते पर चलने वाली। भगवान राम के द्वारा बताए हुए, साधु संतों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने वाला वो सन्मार्ग पर चलने वाला है। हर आदमी अपने कर्मों से अच्छा बनता है, कर्मों से बुरा बनता है। भगवान राम का ये उदाहरण लेते हुए, एक तरफ रावण थे, एक तरफ राम थे। भगवान राम दोनों मनुष्य योनि में पैदा हुए, जिनमें भगवान राम अपने विभिन्न मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने जीवन व्यतीत किया, चाहे वो मर्यादाएं हो पिता पुत्र के बीच की, चाहे वो मर्यादाएं हो पति पत्नी के बीच की, चाहे वो मर्यादाएं हो भाई भाई के बीच की, और चाहे वो मर्यादाएं हो एक राजा और प्रजा के बीच की। आप लोगों को पता है, याद है कि भगवान राम जब अपना भेष बदलकर, अपना रूप बदलकर वो भ्रमण करते थे और जानकारी करने का प्रयास करते थे। एक रात जब एक धोबी दंपत्ति आपस में वार्तालाप कर रहे थे तो भगवान राम ने उसको सुना। वो टिप्पणी थी सीता माता के बारे में। भगवान राम अच्छी तरह से जानते थे कि वो टिप्पणी सरासर गलत है, और श्रीलंका से चलते समय सीता माता अग्नि परीक्षा से गुजरी थी, सब जानते थे। आज भी हम अगर वो पढ़कर हमारे सामने मंचित होता है तो सब लोग कहते हैं कि सीता माता के खिलाफ बहुत ही ज्यादती हुई, लेकिन क्योंकि जनता के बीच से उठी हुई बात थी, भगवान राम जानते हुए कि बात गलत है, उसको सुनने से ज्ञान कर लिया, उस पर कार्रवाई की, सीता माता का त्याग करते हुए उनको जंगल बनवास भेज दिया। और इस तरह से ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनसे शिक्षा प्राप्त करके भगवान राम भगवान का रूप स्थान प्राप्त किया। और दूसरी तरफ रावण बड़ा तपस्वी था, बड़ा ज्ञानी था, बहुत ही तपस्या के आधार पर भगवान शिव से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। जब भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो उन्होंने देखा कि मैं तो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण कर सकता हूँ। उन्होंने देवी देवताओं को चुनौती दी, इंद्रदेव को चुनौती दी, कहा कि मैं सब, यहाँ तक उनकी हिम्मत हुई कि सीता माता का अपहरण भी कर लिया। तो आज उनकी क्या स्थिति है? आज उनकी स्थिति राक्षस की है। भगवान राम और रावण दोनों मनुष्य में पैदा हुए, अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से भगवान राम भगवान का दर्जा प्राप्त किए, और रावण अपने गलत रास्तों में चलते हुए, बुराइयों को अपनाते हुए वो राक्षस का दर्जा प्राप्त किया। तो ये दोनों धाराएं हमारे सामने है। भगवान संत विशाल देव जी महाराज के बताए गए रास्ते पर चल के हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, जीवन व्यतीत करता है, वो बुराई के रास्ते पर चलता है, तो रावण के रास्ते पर चलता है, संत विशाल देव जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता। तो मैं ये कह रहा था कि हम अपने परिवार के लोगों को कुछ सदियों के बाद, कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे संत लाखों साल तक मौजूद रहते हैं जिन्होंने हमेशा अपना प्रवचन दिया, अपना संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया, जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी बिरादरी के अंदर नहीं, वो सबके थे, और उन्होंने उसी तरह से हमेशा संदेश दिया। अधिक बात न करते हुए मैं यहाँ पर आपके बीच में रहूंगा, प्रवचनों को सुनूंगा और अपने कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके जाऊंगा। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने बुलाकर सम्मान दिया, और हम
सभा की तरफ से भी आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरह का मेले का आयोजन करके संत विशाल जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर उनकी शिक्षाओं इससे सबको अवगत कराएंगे ताकि अपने जीवन को सफल बना के समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कि हम आप सबके सेवक, और वास्तव में बात सही है, जो सेवक बनने का प्रयास करता है वह स्वयं जो है स्वामी बन जाता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर बल जाओ उचित असमोरा, ये माननीय दुनिया जी का कथन है। और आपने ये भी साथ में विनम्रता से कहा कि मैं संतों के प्रवचन संदेश सुनने के लिए आया, सुनाने के लिए नहीं आया, लेकिन दिवस किया गया तो कुछ निवेदन कर दिया, अच्छी बात है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम ये चाहते हैं कि जो हमारे संत महात्मा श्रद्धेय काठमांडू से तथा यहाँ अपने देश प्रदेश से पधारे हुए हैं, तो सबको तो मैं नहीं यहाँ पर बुलवा सकता हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ संतों को यहाँ पर हम ये चाहेंगे कि वे अपने मुखारबिंद से अमृत वचन सदगुरु श्री विशाल साहब के संदर्भ को लेते हुए या तपस्या या ध्यान को लेते हुए कुछ सुनाए। और उसमें इस कड़ी में काठमांडू एकांतपुरा से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री खेम साहब जी अपना 5 मिनट में अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप कार्यालय चल रहे हैं, हम आपसे छोड़ जाए। अरे नहीं भाई, दिया जाएगा। काम ड्यूटी होती है अगली मुलाकात करते हैं। फोन नंबर अगली मुलाकात सब मिलकर जोर से देखा होगा, फिर कुछ करने का प्रयास करूंगा। बोलिए सदगुरु श्री विशाल देव की, संत समाज की, भक्त समाज की। धार्मिक श्रद्धालु सत्संग जन, भक्ति शक्ति के स्रोत, माताएं बहनें, गुणहार बच्चे, आज का जो कार्यक्रम सदगुरु श्री विशाल देव के जन्म पुण्य स्मृति में मनाया जाता आज तपस्या दिवस मनाए जा रहे हैं। तपोस्थली पर जैसे हम आए हैं, सदगुरु श्री विशाल देव जी इसी क्षेत्र आसपास में थे और उन्होंने अपने गृह परिवार को त्याग कर छोटी अवस्था में आकर बंधुआ के बीच कठोर तपस्या करके बैठे थे। जब पानी आ जाए तो कढ़ाई के नीचे, जब पानी बारिश बंद हो जाए तो कढ़ाई के ऊपर बैठकर तपस्या करते थे। उसी बीच में जो कुछ भी वे अपने क्षुधा निवारण के लिए आहार करते होंगे वही जानते थे। उसी के साथ साथ उन्होंने, सुना जाता है, सदगुरु श्री कबीर साहब जी के बीजात्मक सदग्रंथ उनके टीका करने वाले श्री कबीर ने मंदिर नाम से बुरहानपुर से प्रसिद्ध सदगुरु श्री पुरन साहब जी के श्री टीका कहा जाता है 612। उसी प्रकार के अन्य जी सदगुरु के वाणी को लेकर जो बनवाए थे, निष्पक्ष सत्यान दर्शन तत्वनिर्भर
यहाँ तपस्या में रहते थे, मेरा दुर्भाग्य था, दर्शन तो नहीं हुआ। उस समय श्री रविन्द्र नाथ जी बुढ़ाने में आ चुका था। उसी समय में अपने गुरुदेव जी से कि सहायक सदा अपने विदा हो गए, इसलिए मेरा दर्शन नहीं हुआ। आप इसलिए 90% लोग दर्शन किए होंगे, उसे सुन करके आप हृदय गम किए होंगे। बस उसी रास्ता पर हम चले और आने वाले पीढ़ियों पर विशेष ध्यान दें। हमारे जो कुछ समय बीत रहा है, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी पर विशेष ध्यान दें। आज के चकाचौंध संसार में हमारे जो पीढ़ी छोटे छोटे आई है, इसी बीच में इन्हीं लोगों के अंदर यहाँ सब कुछ एक ही तरह का फल बनाइए। ज्यादा न कहकर अपने वाणी को पर विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री साहेब की। आगे हम सब ने हमारे लिए उनके विचार सुने और अगली श्रृंखला में श्री कबीर आश्रम महाराजगंज लखीमपुर सिटी से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री गुरसाहिब साहब जी के जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं, उसको मैं 2 मिनट में सुनाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, निषाद साहेब की जय, श्री प्रेम साहेब की जय, श्री निषाद साहेब जी की जय। जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके अपना पंजा कर देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके अपना पंजा कर देते हैं। अन्ना रोशनी देते हैं, मुर्दों को देते हैं जीवन। अन्नों को रोशनी देते हैं, मुर्दों को देते हैं जीवन। बेपरवाहों पे करके मिल उड़ने के लिए कर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। तकदीर बदलनी कितना की दुनिया के बदलने में क्या है। तकदीर बदल दे कितना की दुनिया के बदलने में क्या है। वो चाहे किधर से करने को, वो चाहे किधर कर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता उसको फकीर कर देते हैं। क्या से क्या करके दिखला दे वो हमसे फाजिल है। वो क्या से क्या करके दिखला दे वो हमसे फाजिल है। अपनी ओर से हट न सके पर जाए तो क्या छोड़ देते हैं। बोलो सदैव की जय, संत समाज की जय। चाहेंगे कि वे शांत पूर्वक रहें, बैठें और पूर्ण जो है धैर्य रखें कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारे कुछ समाज सेवी और राजसेवी कलवर जो है जाने वाले हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि समय के अंतराल को देखते हुए, जैसा कि कहा गया था, लेकिन उसके अनुरूप सारे कार्यक्रम तो नहीं हो पाए, लेकिन मैं ये पूर्ण आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि कवियों के लिए रात्रिकालीन सत्र में वो समय निकाल करके आए हैं तो पूरा समय दिया जाएगा और ये पूरा पंडाल लगा रहेगा, पूरी व्यवस्था रहेगी और वो जो है रुके, भोजन पाए और रात्रि को पूरा कर समय के लिए हमारे सभी लोग रहेंगे और उसमें सुने और सुनाए और उसका पूरा लाभ लें। लेकिन इस समय बड़ी मजबूरी है कि जो कि समय हम ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं,
तो हम आरसी पटेल जी हमारे सामने खड़े हुए हैं और मैं तो पहले उनको रुकना चाहता हूँ। रुके इस समय ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन रुके और हरिशंकर के विचार भी सुनने हैं। नहीं तो आरसी पटेल जी कहते हैं कि हम निपट आए, थोड़ा सा अच्छी बात है, लेकिन निपट करके आ जाए, निपट करके भुला नहीं जाए। और वो रुके और भी बहुत से कार्यक्रम बाकी है, भोजन प्रसाद पाएंगे और तमाम कार्यक्रम है। तो अब अगली कड़ी में जो है हम विशेष में कह करके अपने एक भक्त है, बहुत पुराने हैं, हरनाम सिंह बहुत पुराने भक्त हैं और इसलिए मैं इनकी याद कर रहा हूँ कि मुझको जो सदगुरु की शरण मिली वो इनके ही सत्संग से मिली और विचार विमर्श हुआ और तर्क वितर्क हुआ, फिर हमको जो है गुरु जी का मार्ग मिल गया। तो इसलिए वे आए और अपने कुछ विचार व्यक्त करें। हरनाम सिंह वर्मा, परम पूज्य गुरुदेव उत्साह साहब का आदेश दिया कि हम कुछ बोले, बोलने का साहस, बोलने की हिम्मत और बोलने का ज्ञान न मेरे पास है और न मेरे पास कोई शब्दकोश है, लेकिन उत्साह दिया, फल मिला। इसलिए सर्वप्रथम मैं अपने मेरे गुरु और उनके जीवन काल को पूर्णतः बड़ी करीबी और नजदीकी से आपस में बातचीत करते हुए ये जीवन मैंने बिताया और एक घर गृहस्थी का संचालन करते हुए मुझे बहुत कुछ उससे शांति मिली। ज्यादातर उनसे बोध ये मिला कि तू ढूंढ रहा सुख वन में, तू ढूंढ रहा सुख वन में, गिर गहवर और कुंदन में, पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में। हमें तीर्थ स्थानों में जाने से अच्छा, मठ मस्जिदों में पहुंचने से अच्छा हम अपने हृदय में ही मंथन करें और अपने हृदय में ही अपने आत्मा को टटोले, तो वही मेरा ईश्वर है, वही मेरी परमात्मा है। हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष मुझे कुछ बोलना नहीं है, केवल मैं एक साहेब के आदेश से प्रार्थना के बाद अपनी वाणी पर विराम दूंगा। कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं और आप सभी लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि उनकी काव्य रचनाएं पढ़ें और उनकी काव्य रचनाओं को अपने जीवन में उतारें। समाज के सेवक हो, इसी के साथ मैं अपनी अपने विचार व्यक्त किए, धन्यवाद है। और अब जो है हमारे अध्यापक बंधु हैं अवनीश कुमार वर्मा, जो कि अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, बुद्धिजीवी और सामान्य व्यक्तियों सबके लिए जो है उनके विचार आप सुने, लेकिन विचार कुछ इंग्लिश के माध्यम से होंगे और फिर उसका हिंदी रूपांतर आए। अवनीश कुमार वर्मा शिक्षक। आदि मेंबर्स who are present here. Today we are celebrating the birthday of Sant Vishal with great joy and enthusiasm. In fact, this day reminds us that who sacrificed their life for the betterment of tomorrow. We believe that the persons who are involved in it will be memorized with great honor for the coming generation. In this concern, in praise of Sahiba, someone has blessed. अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता है। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जा न दर्शिता। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जा न दर्शिता। वजू का तोड़ दे पूजा शराबी शौक पीता जा, वजू का तोड़ दे पूजा शराबी शौक पीता जा। पकड़ कर इसकी झाड़ू सफा कर दिल के उजड़े को दुई की धूल रक्सर से मुसल्ले पर उड़ाता है। यह धागा तोड़ के तस्वीर किताबें फेंक पानी में, मशायख बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा, मसीकत को जलाता।
सखी, नशे में शहर करते रहे, तुझी तू गीत गाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो। चंद मिनट में उनके विचार श्रवण किए, समय बहुत कम है, मुखारबिंद से कुछ आशीर्वचन सुनने को मिले तो लोग मैं साहब से निवेदन करता हूँ मैं अपने अमृत विचार सदगुरु विशाल संदेश आप लोगों तक तो पहुँचाए। बोलो सदगुरुदेव की जय। बंधु को बैठ जाए, चाहे माताएं हो चाहे बहन। इस 106वें विशाल महोत्सव में पधारे हुए समाज सेवी, क्रांतिकारी, देशभक्त, सच्चे मानव के रूप में यहाँ पर पधारे हुए पीएल पुनिया जी तथा क्रांतिकारी विचारक समाजसेवी आदर पटेल जी और चौधरी श्रीकांत पटेल जी तथा जो चले गए हैं कपिल देव वर्मा जी, आरसी पटेल जी तथा यहाँ पर आए हुए सभी समाज सेवकों को हमारी ओर से, गुरुदेव की ओर से शुभकामनाएं। संतों के लिए भी हमारे हृदय में बहुत जगह है और उस जगह को भरने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं कि अमूल्य विचार भर करें। इस सदगुरु विशाल महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, सदगुरु श्री विशाल साहब इस भारत भूमि के पवित्र जनपद बाराबंकी के अंतर्गत सुरजापुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम जफरपुर में अवतीर्ण हुए और शिष्य रूप में वहां से जमींदारी अधिकार के कारण सरिया लाए गए और यहाँ पर पाले पोसे गए, बड़े दिए। 17 साल की अवस्था में लगभग उनके गुरुदेव भ्रमण करते हुए श्री रघुवर साहब जी के दर्शन हुए। उनके ज्ञान, बोध, ओजस्वी वाणी को सुन करके वैराग्य जगा और वह इस बंधिया बाग में आकर के, इस तपोभूमि में आकर के यहाँ पर बहुत दिनों तक साधना तपस्या किया। जो अनुभव ज्ञान रत्न निकले उनको निसंकोच निर्भय होकर के निःशुल्क सबको दिया, देश विदेशों के लोगों को दिया और उनके रास्ते पर चलने लगे। आज भी उनकी वाणी से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए वो जो जहां से जगी उसको हमें याद रखना है। जगी जहां से जो वहां ही विकट अंधेरा, जगी जहां से जो वहां ही विकट अंधेरा, आश्रय जिसने दिया उसी के घर नहीं डेरा। मार्ग प्रदर्शक जो सबका, मार्ग प्रदर्शक जो सबका, उसका पथ गड़बड़। दुनिया जी को इसीलिए जनमानस तेरा, दुनिया जी को इसीलिए जनमानस तेरा। आप ही जानते हैं यदि गंगा निकलती गंगोत्री से तो आप लोग उसमें स्नान कैसे करते? इसलिए ये उद्गम स्थल है। ये जो स्मारक बनाया गया उसका भी उद्देश्य ही है। ये त्याग तपस्या तेज पुण्य का उद्धारक है। त्याग तपस्या तेज पुण्य का उद्धारक है। ज्ञान ध्यान अनुभव भाषा उद्धारक है। प्रेम नेम का है प्रतीक, पावन मन भावन। प्रेम नेम का है प्रतीक, पावन मन भावन। संत विशाल साधना का ये स्मारक है। संत विशाल साधना का ये स्मारक है। और ये कहाँ बना हुआ है जानते हैं आप? ये जो है तपोभूमि है, उनकी दबाई हुई तपोभूमि में बना हुआ है। इसलिए तपोभूमि की विशेषता भी बताते हुए मेरे कुछ उदाहरण निकले, उनको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। ये है संत विशाल देव की तपोभूमि, ये है संत विशाल देव की तपोभूमि। त्याग तपस्या से दबाई हुई, वो सोच से सजाई हुई। आज से 100 वर्ष पहले विशाल देव यहाँ आसन थे जमाए, ज्ञान वैराग्य का दीप थे जलाए, जन जन को रास्ता थे दिखाए। प्रेम का, प्रतीति का, भक्ति का, सत्य का, समता का, शांति का भगा दिया था ध्यान, कर दिया
सबको मिला संदेश, रहा नहीं कोई क्लेश, भोयान बनाया यान, मुक्ति द्वार बनाया ध्यान, सतनिष्ठा किया भान और नवनियम किया आह्वान। जब तक रहेंगे चांद सितारे, रहेंगे आप जनमानस के प्यारे, हम ऐसे महामानव को करते हैं नमन, हम ऐसे महामानव को करते हैं नमन, होता है जिससे सगल पापों का समन और होता है कल्याण पथ में रमन। मिलती है अनुभव प्रयुक्ति, तेज तपस्या की ऊर्ज मिलती है, अनुभव प्रयुक्ति, तेज तपस्या की ऊर्ज, क्योंकि ये है संत विशाल देव की तपोभूमि, क्योंकि ये है संत विशाल देव की तपोभूमि। मैं इसको ध्यान करता हूँ और इस बाराबंकी जनपद की धरती पर ही सदगुरु विशाल साहब हुए, इसलिए इसका भी अपना महत्व है। प्रत्येक संत विशाल बाराबंकी की धरती पर, प्रत्येक संत विशाल अद्भुत त्याग तपस्या करके सचमुच किया कमाल, सचमुच किया कमाल, भव्य भवयान बनाया, मुक्ति द्वार भया खोल, सत्य निष्ठा गाया, नौ नियम भी रचे, सभी मौखिक की रचना, जिसमें है कल्याण निहित सबका ही अपना, जिसमें है कल्याण निहित सबका ही अपना। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या पारसी, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या काला, क्या गोरा, क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या पढ़ा, क्या अनपढ़, सभी के लिए उनकी वाणी प्रेरणादायक है, कल्याण रही है। इसलिए हमको अभीष्ट है, आओ उनके उपदेशों को हम अपनाएं, आओ उनके उपदेशों को हम अपनाएं, उनकी त्याग तपस्या गौरव गरिमा गाएं, उनकी त्याग तपस्या गौरव गरिमा गाएं, जिससे नव चेतना का होए सतत संचरण, जिससे नव चेतना का होए सतत संचरण, उत्साह उनमें शांत कांति हरदम लहराए, उत्साह उनमें शांत कांति हरदम लहराए। और एक उदाहरण है और सदगुरु विशाल साहब महामानव थे, युग पुरुष थे, मनीषी थे, यशस्वी थे, मनस्वी थे, इसलिए ऐसे महामानव को श्रद्धांजलि अर्पित करना ही चाहिए। तो श्रद्धांजलि मैं जो है एक हो गए हैं कवि साहित्यकार रामजती शर्मा शास्त्री। जब गुरुदेव का संविधान हुआ तो विशाल विशेषांक प्रकाशित हुआ सन 1917 ये कविता श्रद्धांजलि सदगुरु श्री विशाल साहब को मैं पढ़ता हूँ। ये रामजती शर्मा शास्त्री की लिखी हुई है। हे अनुभव है, ज्ञान के दिखाकर है, हे अजाता तुम्हें दीपक कहूँ कैसे, आदि के झोंके से वह तो बुझ जाता है, बंदनी पूजनी स्वरूपली बीज काम राग द्वेष छल छल मोह है, समदर्शी सद्गुण है, तेरा आलोक दिव्य ज्ञान बताता है, हे देवाती भूत के सपूत, हे अगे मृत्युंजय मंगलमय पूर्ण है, हे इंद्री चेता कवि जिनकर तुम्हें मैं कहूँ कैसे, रजनीतम में उसकी निगाह खाती है, पर तेरी रश्मियां तो आठों पहाड़ पंथ आलोकित करती हैं, ज्ञानहीन मैं हो, ज्ञानहीन मैं वो ज्ञान मुक्ता पाता हूँ, तेरी काव्यसरिता में अनुपम है, ज्ञान मुक्ता पाता हूँ, तेरी काव्यसरिता में अनुपम है, आंसू विगलित कंठ 30 गुण उड़ले मुख सा खड़ा हूँ, विनत शीश करता श्रद्धांजलि समर्पित, विनत शीश करता श्रद्धांजलि समर्पित। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कुछ विचार और देना चाहूंगा। समय के अंतराल को दे, चाहे दार्शनिक हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, चाहे शिल्पकार हो, चित्रकार हो, चाहे किसान हो, पहलवान हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उसके जीवन में यदि त्याग तपस्या पूर्ण रूपेण हो गई तो वो निखर जाता है, वो पुष्पित और बलंत हो जाता है। और जिसके जीवन में त्याग तपस्या नहीं होती है, साधना नहीं होती है, भले वो हर एक व्यक्ति को त्याग तपस्या अनिवार्य अपने अपने योग्य क्षेत्रों में योग्य साधना करना ये त्याग तपस्या कहलाती है। और फिर कल्याण के लिए
गर्मी बरसात बाले पत्थर ये सब से रही। इसलिए यहाँ ग्राम में उनकी बोध स्थली पर विशाल विचार की स्थापना की गई। मेरे द्वारा श्रद्धालुओं के द्वारा कुटीय स्थान मठ मंदिर मकान नहीं, आश्रम समाज शमशान का रूप है। आने वाले पदार्थ को भूल स्थली है, जीवन जागृति कर्म भूमि भाव गुंज है। ज्ञान ध्यान अनुसंधान का है भान भव्य, विरक्त विचार ज्ञान तब तेज कुंज है। अस्मरणीय दर्शनीय केंद्र सद्गुरु विशाल का एक कल्याण कुंज है, सद्गुरु विशाल का एक कल्याण कुंज है। तो कल्याण कुंज जो है यहाँ में है और ये तपोवन के प्रांगण में उनका साधना स्मारक है। इस बात को याद करने के लिए कि हम साधना करें आगे बढ़ जाता है मानवीर का रण में बल होने से, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बल होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म खास होने से। एकन कहता है कि वीर का मान कब बढ़ता है? जब वो रास्ता में लड़ते लड़ते वीरगंज को प्राप्त हो जाता है, तब नहीं करता है जब वो पीठ दिखा करके भाग खड़ा होता है। इसलिए ऐसे उदाहरण देता है कभी सोना कीमती होता है धातुओं की अपेक्षा, स्वर्ण भस्म इतनी कीमती होती है जबकि जला दी गई। तो जिसके जीवन में ध्यान समस्या है, जिसने अपने अस्तित्व को जला डाला, समाज की सेवा में लगा दिया, वो चाहे गांधी जी हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे कबीर साहब हो, और चाहे लाहौर हो, चाहे कन्फ्यूशियस हो, और कोई भी हो, वो महान हो गए और वो रहेंगे सदैव। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है, उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। इसलिए हमें प्रेरणा प्राप्त करना है। गुरु कबीर की ज्ञान का फैला रहे उजियारा, गुरु कबीर की ज्ञान का फैला रहे उजियारा, आने नहीं पाए विशाल मत में धियारा। स्वापर का कल्याण हो संकट कट जाए, और नहीं बस यही है उत्साह हमारा, और नहीं बस यही है उत्साह हमारा। आप जानते हैं कि सद्गुरु विशाल साहब एक व्यक्ति के लिए नहीं थे, एक समाज के लिए नहीं थे, एक वर्ग के लिए नहीं था। उनका व्यक्तित्व सबके लिए था, सर्वग्राह्य था, सार्वभौमिक था। जैसा कि कबीर साहब ने पाश्चात्य दार्शनिकों ने कहा, कबीर साहब सद्गुरु फॉर द वर्ल्ड नॉट ओनली कबीर साहब का चिंतन विचारधारा वो एक वर्ग के लिए नहीं, जात के लिए नहीं। ऐसे महामानव श्री विशाल साहब भी थे, हो गए हैं जो एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए और एक जात के लिए नहीं, वो एक सर्व समाज के लिए हुए। इसलिए उनकी जो है विचारों को हमें हृदयंगम करना चाहिए। जब तक रहेगी ये धरा, जब तक रहेगी ये धरा रवि शस्यों सितारे, जब तक रहेगी ये धरा रवि शस्यों सितारे, तब तक रहेंगे आप जनमानस के प्यारे, तब तक रहेंगे आप जनमानस के प्यारे। उपकार नहीं बुलाए जा सकते, उपकार नहीं बुलाए जा सकते जो भल किए सद्गुरु विशाल देव जी दुनिया से कर दिए। वास्तव में वह मरे नहीं प्रत्येक पल दिए, वास्तव में वह मरे नहीं प्रत्येक पल दिए। आज हमारे सबके अंदर, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर और सब संतों के अंदर वह मौजूद है, जो उनका विचार अपनाए, हृदयंगम करे, वो समझ लो उनके हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए वो उनके विचारों को सुनना आवश्यक है, समझना आवश्यक है, ताकि समाज को नूतन दिशा मिल सकती है। और इन सब विचारों से लाभान्वित होने के लिए उनका महोत्सव, विशाल महोत्सव मनाया जा रहा है। 106वां विशाल महोत्सव का क्या असर होता है मैं बता देना चाहता हूँ। ये कि सद्गुरु विशाल साहब करीब 17 वर्ष की अवस्था में वैराग्य में निकल पड़े और यहाँ पर डट गए, और जब डट गए तो वो समय को लेकर के आप 106 साल हो रहे हैं। इसलिए 106वां जो है महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और बाकी बात जो है बहुत से धर्म संकट से गुजरना पड़ा, दुनिया ही जानते, आप लोग जानते होंगे कि मुझे कुछ चोट मोट आ गई थी, लेकिन इससे कुछ नहीं, गुरुदेव को सेवा लेना था, आप लोग को सेवा लेना था और अपने सेवा में हाजिर हो गया। और ये भविष्य बताएगा ये सेवा हमारी और माननीय पुनिया जी की सेवा आप सबको लोगों के लिए किस प्रकार बेहतर हो सकेगी ये समय बताएगा। और ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो विशाल प्रांगण में आएगा, विशाल
प्रेम का स्वाकांक्षी होगा, उसके हृदय में प्रकाश अवश्य आएगा। जो सच्चे सच्चे तपोहोम पर जो आता है, सच्चे मन से सदगुरु के तपोहोम जो आता है, सच मानो उस मानव का, सच मानो उस मानव का सौभाग्य चमक जाता है, सौभाग्य चमक जाता है। और ये मैं मौके में कह रहा हूँ, यहाँ का आदर्श रहा है और दूसरे लोगों ने अनुभव किया, जिन्होंने कुछ रबड़ भाव रखा, सच्चे मन से सेवा नहीं की और वो विफल हो गए, आज नहीं तो कल। इसलिए सच्चे मन से जो है किसी भी दिशा में सदु कहते हैं, विशाल साहब कहते हैं कि गरे चलाती जो मनुष्य काई काज नहीं दूर, न्याय धर्म सद रहस्य चाहे स्वार्थ हो चाहे परमार्थ हो, तो सच्चे मन से सेवा नहीं करेगा तो वो सफल नहीं होगा। अब किसानी के लिए सोच लीजिए, पिता ने कहा मेरा खेत को जोत दो, गोड़ दो, भाटा करा दो, बीज बो दो। लड़के ने क्या सुना, इधर कान सुना उधर उड़ा दिया, और बोला सुनाया समझाया, इसके बाद इधर कान सुना उधर उड़ा दिया, क्या आएगी विद्या, कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए जो है सच्चे मन से जो किसी भी दिशा में लगता है उसको सफलता मिलती है। और इसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि हम उन पर विश्वास, उनके ऊपर आस्था रखना। ये क्या होता है, हम उसी चीज को पा जाते हैं। श्री विशाल साहब अपने शब्दों में कहते प्रेमी की भाव है चाल मन जो प्रेम दिल